कैसे विवेक ओबरॉय बॉलीवुड के फ्लॉप एक्टर से 1200 करोड़ के टाइकून बने, चौंकाने वाली सच्चाई। बॉलीवुड के फ्लॉप किंग विवेक ओबरॉय आज 1200 करोड़ के एम्पायर के मालिक हैं। ये कैसे हुआ? विवादों से भरी जिंदगी से एक जीनियस बिजनेस जर्नी तक ये कहानी ड्रामा, स्ट्रैटेजी और चौंकाने वाले ट्रांसफॉर्मेशन से भरपूर है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको 15 ऐसी टिप्स दूंगा जो सक्सेस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस के बारे में हैं, जिन्हें विवेक ओबरॉय ने फॉलो किया और आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, तेजी से मिली शोहरत और चौंकाने वाली गिरावट। साल 2000 की बात है। उसके शुरुआती दौर में विवेक ओबरॉय बॉलीवुड के नए सुपरस्टार थे। अपनी डेब्यू फिल्म कंपनी और फिर साथिया जैसे बैक टू बैक हिट्स के साथ वो हर दिल की धड़कन बन गए थे। लेकिन फिर सब कुछ बिखर गया। विवेक की जिंदगी किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट की तरह गड़बड़ हो गई। सबसे पहले सलमान खान की कंट्रोवर्सी। 2003 में विवेक ने एक बदनाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सलमान खान पर धमकाने का आरोप लगाया। बॉलीवुड के अंदरूनी लोगों ने इसे करियर सुसाइड कहा। सलमान के प्रभाव के चलते कोई बड़ा प्रोड्यूसर विवेक के साथ काम करने को तैयार ही नहीं था। दूसरा, रोमांटिक ब्रेकडाउन। ऐश्वर्या राय ने जल्द ही विवेक से दूरी बना ली और उनकी निजी जिंदगी गॉसिप्स और ट्रोल्स का मुद्दा बन गई। तीसरी चीज, फ्लॉप्स की लाइन। प्रिंस, रक्त चरित्र और मिशन इस्तांबुल जैसी फिल्मों ने विवेक को बॉलीवुड का मजाक बना दिया। डायरेक्टर्स ने किनारा कर लिया, फैंस ने ट्रोल करना शुरू कर दिया, क्रिटिक्स ने उन्हें हैज बीन का टैग दे दिया। इससे लेसन ये मिलता है कि जितनी ऊंचाई पर जाएंगे, गिरावट उतनी ही कठिन होगी अगर सही चाल नहीं चली। दूसरा, जीनियस टर्न, द रियल एस्टेट मास्टरमाइंड। जब बॉलीवुड ने दरवाजे बंद कर दिए, विवेक ने हार मानने के बजाय अपने लिए एक नई राह बनाई और सीधे कूद पड़े रियल एस्टेट में। अब रियल एस्टेट क्यों? जहां बाकी एक्टर्स रेस्टोरेंट और लग्जरी ब्रांड में इन्वेस्ट कर रहे थे, विवेक ने भारत के सबसे बड़ी चुनौती पर ध्यान केंद्रित किया, सस्ते घरों की कमी। उन्होंने कर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पार्टनरशिप की ताकि मिडिल क्लास फैमिलीज को सस्ते दामों में घर मिल सके। स्मार्ट मूव अलर्ट। सस्ते घरों पर फोकस करके विवेक ने एक ऐसे सेक्टर में कदम रखा जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था कैसी भी हो, लोगों को घर हमेशा चाहिए। तीसरा, 1200 करोड़ का एम्पायर। जो एक पैशन प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू हुआ था, वो एक गेम चेंजिंग बिजनेस बन गया। विवेक के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ने 18,000 घर बनाए। असली समस्या को हल करके उनका बिजनेस तेजी से बढ़ा। 18,000 से ज्यादा घर। उन्होंने भारत भर में 18,000 से ज्यादा घर बनाए, जिससे लाखों मिडिल क्लास फैमिलीज को अफोर्डेबल और कंफर्टेबल घर मिल पाए। 1200 करोड़ का वैल्यूएशन। उनके रियल एस्टेट वेंचर की वैल्यू आज 1200 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है। इसी के साथ 2 लाख बच्चों की एजुकेशन। रूरल एरियाज में 2 लाख से ज्यादा बच्चों को एजुकेशन का मौका दिया। साथ ही साथ 25,000 कैंसर पेशेंट्स की मदद। उनके एफर्ट से 25,000 से ज्यादा कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हुआ। साथ ही साथ 50 से ज्यादा अवार्ड्स और रिकग्निशन। अफोर्डेबल हाउसिंग और सोशल वेलफेयर के लिए कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जीते। साथ में 200 करोड़ का सोशल इन्वेस्टमेंट। उनके फाउंडेशन ने अब तक 200 करोड़ से भी ज्यादा का कंट्रीब्यूशन सोशल प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट में दिया है। साथ ही में उन्होंने लाखों जॉब्स क्रिएट की। उनके प्रोजेक्ट्स ने हजारों वर्कर्स और लेबरर्स को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज दी। इसी के साथ टॉप 100 बिजनेस वेंचर्स में बने। उनका बिजनेस इंडिया के सबसे रेप्यूटेड रियल एस्टेट वेंचर्स में शामिल है। इससे लेसन ये मिलता है कि हाँ, मौके तलाशें, जहाँ कोई और नहीं देख रहा, वही सबसे बड़ा अवसर है। पॉइंट नंबर 5, कंट्रोवर्सीज फॉलोड हिम। इतनी सफलता के बाद भी विवेक कंट्रोवर्सी से बच नहीं पाए। सबसे पहली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक वाली कंट्रोवर्सी। 2019 में विवेक ने पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म में काम किया, जिसे कई लोगों ने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कहा। क्रिटिक्स ने इसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। नंबर 2, ट्रोलिंग नेवर स्टॉप्स। सोशल मीडिया पर आज भी लोग उन्हें बॉलीवुड का इररिलेवेंट चेहरा कहते हैं, लेकिन विवेक का 1200 करोड़ का एम्पायर उन ट्रोलर्स को सबसे बड़ा जवाब देता है। पॉइंट नंबर 6, इससे आप क्या सीख सकते हैं? विवेक की कहानी से ये लेसन्स आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते। पहला, री इन्वेंट योरसेल्फ। अगर लाइफ एक दरवाजा बंद कर दे तो दूसरा खोलने की हिम्मत रखें। दूसरा, सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स। अफोर्डेबल हाउसिंग ने विवेक को पर्पस और प्रॉफिट दोनों दिए। तीसरा, ट्रोल्स का काम है ट्रोल करना, लेकिन आपकी सक्सेस सबसे बड़ा जवाब है। चौथा, डाइवर्सिफाई। कभी भी सिर्फ एक करियर पे डिपेंड ना करें। पांचवा, गिव बैक। सक्सेस का असली मतलब दूसरों की मदद से ही पूरा होता है। विवेक ओबरॉय के 15 मनी मेकिंग और बिजनेस लेसन्स। सबसे पहला, पॉइंट नंबर 1, मार्केट गैप स्पॉट करो।
ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं, जैसे विवेक ने अफोर्डेबल हाउसिंग में कदम रखा। पॉइंट नंबर 2, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स। एस्टैब्लिश्ड पार्टनर्स के साथ काम करके रिस्क कम करो और ग्रोथ बढ़ाओ। पॉइंट नंबर 3, एसेंशियल्स नीड्स सॉल्व करो। वो बिजनेस चुनो जो लोगों की बेसिक जरूरतों को पूरा करे, जैसे घर। पॉइंट नंबर 4, बियॉन्ड ग्लैमर सोचो। फैंसी इन्वेस्टमेंट के बजाय रियल और प्रैक्टिकल सेक्टर में काम करो। पॉइंट नंबर 5, रेजिलिएंट रहो। जब बॉलीवुड ने साथ छोड़ा तो विवेक ने खुद को रीइन्वेंट किया। यही बिजनेस में भी करना होता है। पॉइंट नंबर 6, पर्पस ड्रिवन बिजनेस। ऐसा बिजनेस करो जो सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बल्कि एक पर्पस को भी पूरा करे। पॉइंट नंबर 7, डाइवर्सिफाई इनकम। एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड मत रहो, हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट्स को फैलाओ। पॉइंट नंबर 8, ब्रांड रीइन्वेंशन। खुद या अपने बिजनेस की इमेज को वक्त के साथ बदलते रहो। पॉइंट नंबर 9, फोकस ऑन स्केलेबिलिटी। ऐसे प्रोजेक्ट्स चुनो जिन्हें बड़ा स्केल पर बढ़ाया जा सके। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10, रेपुटेशन मैटर्स। ईमानदारी से बिजनेस करो क्योंकि गुडविल ही सबसे बड़ी वैल्यू है। पॉइंट नंबर 11, फेलियर्स से सीखो। हर गलती या असफलता को अगली बार स्मार्ट बनाती है। पॉइंट नंबर 12, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड का ध्यान रखो। हर स्टेप प्लान करो और रिस्क को समझदारी से लो। पॉइंट नंबर 13, वैल्यू क्रिएट करो। ऐसा बिजनेस करो जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ना हो बल्कि कस्टमर्स के लिए वैल्यू लाए। पॉइंट नंबर 14, फिलैंथ्रोफी करो। दूसरों की मदद करना ना केवल नेक काम है बल्कि आपकी इमेज भी बनाता है। पॉइंट नंबर 50, इग्नोर द नॉइज। लोगों की नेगेटिव बातों पर ध्यान मत दो, अपने गोल पर फोकस रहो। इन लेसन से आप क्या समझते हो? इन लेसन के साथ आप क्या समझते हो कि सही स्ट्रैटेजी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ कैसे सक्सेस पाई जा सकती है? विवेक ओबरॉय ने फ्लॉप एक्टर से 1200 करोड़ का टाइकून बनने तक का सफर तय किया। तो व्हाट्स योर प्लान टू टर्न फेलियर इनटू सक्सेस? नीचे कमेंट में शेयर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी चौंकाने वाली सक्सेस एंड लर्निंग की स्टोरी के लिए।